सभी आस्था के दर्शकों को गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व जो आषाढ़ में पूर्णिमा के दिन उपस्थित होता है, ऐसा पावन पर्व अपने आप में बहुत प्रकाश को लिए हुए है और इस दिन चंद्रमा पूर्ण रूप में होते हैं। ऐसे ही हमारे जीवन में हमारे सद्गुरु, हमारे गुरु पूर्ण रूप से होते हैं और इस चंद्रमा की तरह हमारे जीवन को शीतल करते हैं, हमारे जीवन से ताप का, संताप का, अज्ञान का, अविद्या का हरण करते हैं। गुरु पूर्णिमा का ये पावन पर्व इस बार जब आ रहा है तो हमारा देश एक बहुत बड़े संकट से, जो कोरोना नामक महामारी हमारे देश में आई और जिसने अपने विभत्स रूप को धारण किया, ऐसे इस कोरोना के संकट से सभी की रक्षा हो, ऐसा हम सभी की ओर से अपने गुरु के चरणों में, अपने सद्गुरु के चरणों में और जितने भी हमारे संत समाज के जन हैं, सभी के चरणों में ऐसी पावन प्रार्थना है कि हमारे देश से इस बीमारी का गमन हो और सब स्वस्थ हो, प्रसन्न हो और हमारे भारतवर्ष में सुख और शांति हो। क्योंकि जब भी देश पर कोई विपदा आती है, जब भी हमारे राष्ट्र पर कोई संकट आता है, तो हमारे देश में जो वातावरण होता है वो अशांत हो जाता है और देश की कुंडली का व्यक्ति की कुंडली पर असर पड़ता है और जैसा कि देखने में आ रहा है। इसलिए इस गुरु पूर्णिमा के दिन हमारी जो प्रार्थनाएं हों वो हमारे लिए ही ना हो, व्यक्ति विशेष के लिए ही ना हो। हम अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर इस देश की शुभता के लिए, अपने राष्ट्र के लिए प्रार्थना करें कि हमारा देश सुरक्षित हो, हमारे देश में शांति हो और हमारे देश में सब स्वस्थ रहें और प्रसन्न रहें। इस पावन पर्व का जितना भी सदुपयोग हो सकता है इस दिन करना चाहिए। इस दिन की गई प्रार्थना, इस दिन किया गया आपका जप, इस दिन आप रखी गई आपकी पवित्र भावना, ये बहुत बड़े ऊर्जा का निर्माण करती है। और अगर हर घर में बैठकर व्यक्ति प्रार्थना करे, अपने को समर्पित कर दे और दीन होकर के उस सद्गुरु रूपी प्रकाश से, उस गुरु रूपी प्रकाश से, उस चैतन्य रूपी प्रकाश से प्रार्थना करे कि ये जो संकट है ये हमारे देश से दूर हो सके, तो ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व फिर अपने आप में एक विशेष पर्व हो जाएगा। क्योंकि इस गुरु पूर्णिमा के पर्व को सभी देवता मिलकर सुसज्जित करते हैं। सब इस दिन अपनी अपनी एनर्जी पूर्णिमा के दिन को देते हैं। तो आज के दिन का जो भी सदुपयोग करता है उसके कष्टों का हरण अवश्य होता है। और गुरु शब्द अपने में बहुत महान शब्द है। गु माने अंधकार, रु माने प्रकाश और गुरु माने भारी भी, जो हमारे जीवन से अंधकार को नष्ट करे और प्रकाश को लाकर उपस्थित करे। अब ये कैसा प्रकाश है, किस प्रकाश की बात हो रही है? एक बल्ब जलाते हैं, एक दिया जलाते हैं अंधेरे में, एक मोमबत्ती जलाते हैं तो प्रकाश हो जाता है और अंधकार दूर चला जाता है। लेकिन ऐसे प्रकाश की बात यहाँ पर नहीं हो रही है। अंतःकरण में जो अविद्या है, जो अज्ञान है, उसका जो अंधकार है, उसका जो मैलापन है, जो अंतःकरण के पात्र को पवित्र कर दे और अंतःकरण में
प्रकाश को, चैतन्य को लाकर प्रकट करे, ऐसे गुरु के चरणों में बैठकर अपने को समर्पित करना चाहिए। ये गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व वेद व्यास जी से जुड़ा हुआ है और इस पूर्णिमा को हम व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। और जो भी आपको मंच के माध्यम से उपदेश प्राप्त होते हैं, कथा प्राप्त होती है, उनको हम व्यास कहते भी हैं। व्यास किसी व्यक्ति का नाम नहीं है। व्यास अपने आप में एक गद्दी है। व्यास अपने आप में एक महत्ता है। व्यास अपने आप में एक प्रकाश है और इस व्यास का संबंध वेद व्यास जी से है। ये पूर्णिमा का पावन पर्व व्यास जी से संबंधित है और इसी दिन ब्रह्म सूत्र, जो बहुत सुंदर ग्रंथ है, उस ब्रह्म सूत्र का जो लेखन कार्य है वो वेद व्यास जी ने इस आषाढ़ पूर्णिमा से ही प्रारंभ किया। वेद व्यास को कृष्ण द्वैपायन भी कहते हैं और आप सभी इस बात को अच्छी तरीके से जानते हैं कि वेद व्यास जी का प्राकट्य कैसे हुआ। और जो भी वक्ता आज व्यासपीठ पर बैठते हैं वो वेद व्यास जी की चीज़ों को ही बोलते हैं। चाहे जो भी आज आपको उपदेश के रूप में प्राप्त हो रहा है, जो भी सद्वाक्य प्राप्त हो रहे हैं, जो भी कथाएं प्राप्त हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं व्यास जी से ली हुई हैं। तो ये दिन अपने गुरु के प्रति, व्यास के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का पर्व है। वेद व्यास जी को हम कृष्ण द्वैपायन, वेद व्यास जी किसके पुत्र हुए? वेद व्यास जी पाराशर नंदन हैं और इनका जो प्राकट्य हुआ वो यमुना जी के द्वीप में हुआ, इसलिए इनको द्वैपायन कहते हैं। जब जब हमारे देश में इस धराधाम पर आवश्यकता हुई, कभी ज्ञान की आवश्यकता हुई, कभी आवश्यकता हुई कि हमें मर्यादा चाहिए और कभी आवश्यकता हुई कि हमारे जीवन में शुष्कता आ रही है तो हमें प्रेम चाहिए। जब मर्यादा की आवश्यकता हुई तो भगवान श्री राम आए और मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। और जब प्रेम की आवश्यकता हुई कि सब में प्रेम प्रकट हो और सब मिलजुल कर रहें, प्रेम से रहें, कोई न छोटा न बड़ा, सब में वो विराट प्रेम उपस्थित हो, तो वही कृष्ण बनकर आ गए। क्योंकि कृष्ण का अर्थ ही है आकर्षण जो करे, आकर्षयत इति कृष्णा, जो आपको आकर्षित कर ले, आपके हृदय को अपनी ओर खींच ले, वही कृष्ण है। कर्षति, जो आकर्षण करते हैं वो भगवान कृष्ण हैं। तो हम आकर्षण किसके द्वारा कर सकते हैं? जब हम प्रेम से भरे हुए होंगे। 24 घंटे व्यक्ति क्रोध में नहीं रह सकता, लेकिन प्रेम में रह सकता है। तो भगवान कृष्ण प्रेमा अवतार हुए और जीव के जीवन में प्रेम प्रकट हुआ। आगे बात बढ़ती है, समाज में ज्ञान का अभाव हो गया, सब आपस में बंटने लगे। तुम इस जाति के हो, तुम इस वर्ण के हो, तुम इस कुल के हो, एक भेदभाव। तो आवश्यकता हुई कि समाज में इस प्रकार के ग्रंथ हों जो सबके लिए हो। तब वेद व्यास जी प्रकट हुए, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की, वेदों की रचना की, वेदों के भाग किए और अपने योग्य शिष्यों को दे दिया। 18वें पुराण में सबसे अंतिम श्रीमद् भागवत की कथा है। वेद व्यास जी के पिता पाराशर ज्योतिष में प्रवीण और वशिष्ठ की वंशावली के जा रहे हैं मार्ग में, और अकस्मात आज गणना करते करते उनके मन में ये भाव प्रकट होता है कि आज के दिन अगर
वंश विस्तार में प्रवीण हुआ जाए, उद्यत हुआ जाए, तो निश्चित ही इस धराधाम पर एक तेज पुंज का प्राकट्य हो सकता है। पराशर जी के मन में ये भावना उदित हुई और वो मार्ग में थे, और जब वो पहुंचते हैं नदी के तट पर तो एक नाविक से उनकी भेंट होती है, और उस नाविक से उन्होंने अपना परिचय बताया। और जब परिचय बताया है तो नाविक ने कहा कि मेरी पुत्री है, और यहाँ पर पराशर जी को एक योग्य पात्र की प्राप्ति हो गई, और पराशर जी ने अपने तेज को उस बिटिया में स्थापित कर दिया, और उस बिटिया से प्रकट हुए वेद व्यास। और जब ये प्रकट हुए तो इन्होंने माँ से कहा कि माँ, मैं समाज के अच्छे कार्यों के लिए उत्पन्न हुआ हूँ, प्रकट हुआ हूँ, मुझे बहुत प्रकार के कार्य करने हैं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो माँ ने कहा कि तुम अभी अभी तो प्रकट हुए हो और तुरंत अपनी माँ को छोड़कर जा रहे हो, मेरे पास नहीं रुकोगे? तब व्यास जी बोलते हैं कि हे माँ, जब आप मेरा स्मरण करोगी, जब भी आप मुझे भाव से बुलाओगी, मैं आपके समक्ष प्रकट हो जाऊंगा। और इस प्रकार से व्यास जी वहाँ से चले गए और जा करके एकांत में अरण्य में बैठ करके उन्होंने तपस्या की। और इसी तपस्या का परिणाम ये हुआ कि जब हमारे यहाँ शंकराचार्य जी प्रकट हुए, और शंकराचार्य जी बैठ करके सुंदर सुंदर ग्रंथों का लेखन करते हैं, मठों की स्थापना करते हैं, शिष्यों को ज्ञान देते हैं, तो एक ब्राह्मण उपस्थित हुआ और उस ब्राह्मण ने कहा कि हम आपके साथ ब्रह्म सूत्र पर चर्चा करना चाहते हैं। शंकराचार्य ने कहा बिल्कुल करते हैं, और शंकराचार्य और उस ब्राह्मण की वार्ता शुरू हुई। इधर से प्रश्न, उधर से उत्तर, इधर से प्रश्न, उधर से उत्तर, प्रश्न उत्तर चलने लगे, और 7 दिन व्यतीत हो गए। 7 दिन में शंकराचार्य जी ने उस ब्राह्मण को संतुष्ट कर दिया, और जब वो ब्राह्मण संतुष्ट हो गया तो अब शंकराचार्य जी बोलते हैं कि कृपया करके आप अपने स्वरूप को प्रकट करिए। और देखते ही देखते उस ब्राह्मण से व्यास जी प्रकट हो गए, और जैसे ही व्यास जी प्रकट हुए तो शंकराचार्य जी ने प्रणाम किया। ऐसे ही आज भी व्यास जी प्रतिभासित होते हैं, और जो कथाकार, जो भी संत जन हैं जिनको हम व्यास कहते हैं, आज कहीं ना कहीं उनको ये अनुभव जरूर होता है, क्योंकि जब व्यास जी अपनी लीला को पूर्ण कर रहे थे तो शिष्यों ने कहा इतना सुंदर वांग्मय, इतना सुंदर लेखन, और इतने सुंदर हमारे गुरु हमको छोड़कर जा रहे हैं, हम आपके बिना कैसे रहेंगे? और जो आप ये ज्ञान का प्रकाश बिखेर रहे हैं, जो सबको दे रहे हैं, वो सबको कैसे प्राप्त होगा? तब वेदव्यास जी ने कहा था कि मेरे इन ग्रंथों को जो गाएगा और जो इस व्यासपीठ पर आसीन होगा, उनके हृदय में, उनके अंतःकरण में ये व्यास बार बार प्रकट होंगे। और इस प्रकार से हमारे देश में ही नहीं अपितु संपूर्ण विश्व में ये व्यास पर्व मनाया जाता है। और व्यास के हृदय में विद्यमान वेदव्यास जी, जिनके हृदय में परम चैतन्य, वो सत्ता विराजमान है, ऐसे व्यास जी की स्मृति में ये पावन पर्व है। और इन्हीं व्यास जी ने धृतराष्ट्र को भी, जब धृतराष्ट्र के पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गए तो धृतराष्ट्र जी को आकर के व्यास जी ने समझाया था कि तुम किस प्रकार से मोहांध हो रहे हो, किस मोह में फंस रहे हो धृतराष्ट्र। मृत्यु किसकी हुई है? मृत्यु शरीर की हुई है, आत्मा की नहीं। और तुम्हारे अंदर वो आत्मा बैठी है जो परम है, जो प्रकाश है। इसलिए
तुम्हारी लगन हरि चरणों में होनी चाहिए। और धृतराष्ट्र जो पुत्र शोक से व्याकुल था, संताप था जिसके हृदय में, उसका हृदय शांत हुआ। इसलिए ये पावन पर्व अपने गुरु को समर्पित करते हुए, व्यास जी को समर्पित करते हुए हम लोग मनाते हैं। और हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। मानस में चौपाई है, बंदहु गुरु पद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। अमीय मूरी में चूरन चारू, समन सकल भवरुज परिवारू। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। बंदहु गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। गुरु के चरणों की वंदना की गई है कि हे गुरुदेव, इस अविद्या का, इस अज्ञान का जो हमारे हृदय में विद्यमान है उसको नष्ट करिए और हमें परम तत्व की ओर लेकर चलिए। गुरु पूर्णिमा के दिन अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने की एक परंपरा है। वैसे हम गुरु को कुछ भी नहीं दे सकते। राजा जनक अपने गुरु से कहते हैं कि हम आपको क्या दे सकते हैं गुरुदेव, हम क्या दे दें? ये महल, ये वैभव, ये जितना सब कुछ दृष्ट है, जो दृष्टव्य हो रहा है, वो हम आपको दे दें? हम आपको कुछ देने के लायक नहीं है। ये अधम शरीर भी हम आपको देने के लायक नहीं है। मैं रानी के सहित आपको समर्पित हो जाऊं, इस लायक भी नहीं हूं। ये अपनी उम्र में आपको दे दूं, इस लायक भी नहीं हूं। इतनी कृतज्ञता, इतना भाव। तो अपने गुरु को जब हम कुछ समर्पित करते हैं, कुछ निधि देते हैं, तो उसका नाम है गुरु दक्षिणा। शिक्षक को फीस दी जाती है, लेकिन गुरु को दक्षिणा दी जाती है, क्योंकि आपके जीवन में उन्होंने उस शाश्वत ज्ञान को प्रकट किया है, उस शाश्वती सत्ता को, उस भागवती सत्ता को, आपके हृदय के तिमिर को दूर किया है और आपको बताया है कि तुम जिस संसार को देख रहे हो, संसार का अर्थ क्या है? संसार का अर्थ है जो सरक रहा है वही संसार है। और इस संसार में तुम आए हो तो सुख की कामना कभी मत करना, क्योंकि ये संसार क्या है? ये संसार दुखालय है। इस संसार में दुख ही दुख है। चाहे जितना धन हो, चाहे जितना वैभव हो, चाहे जितने पदार्थ इकट्ठा कर लो, लेकिन इसमें एक द्वंद्व है, इसमें एक दुख है। तो जो इस दुख से हमारी निवृत्ति करे कि तू जिसको सत्य मानकर बैठा है ये वास्तविक सत्य नहीं है। तू कौन है? तू उसी का वो अंश है, तू अंश है और वो तेरा अंशी है। अंश और अंशी का मिलन जो कराए, जो हमारे जीवन में प्रतिपल रास को कराए, जो महारास को कराए, उस चैतन्य की ओर हमारी दृष्टि कर दे और कहे कि बेटा घबरा मत, देख तेरे साथ कौन सी सत्ता खड़ी है, और जो आपको इस मार्ग पर चला दे, जो जीवन रूपी नैया को, जैसे मल्लाह नदी से नौका को सकुशल किनारे लगाता है, ऐसे जीवन रूपी नौका को
जो भव सागर पार करा दे, ऐसा कोई केवट, ऐसा कोई मल्लाह, और वही है हमारे सदगुरु, वही है हमारे गुरु। रामकृष्ण परमहंस जी को माँ काली मिली और माँ काली उनसे वार्ता करती थी, माँ उनके हाथ से भोजन ग्रहण करती थी। लेकिन रामकृष्ण के जीवन में माँ काली का आगमन तो हो गया, माँ काली भोजन तो ग्रहण कर रही है, माँ काली तो पूजा को स्वीकार कर रही है, लेकिन पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ। और जब पूर्ण प्रकाश नहीं हुआ तो कारण क्या है कि अभी गुरु नहीं आए, गुरु का मार्गदर्शन नहीं मिला, इसलिए आवश्यकता हुई तोतापुरी जी की। और तोतापुरी रामकृष्ण परमहंस के गुरु हुए और उन्होंने आकर के उनके ज्ञान के चक्षु पटल को खोल दिया और ज्ञान के सिंहासन पर विराजमान कर दिया। गुरु ज्ञान के सिंहासन पर विराजमान करते हैं। और इस प्रकार से ये पावन पर्व अपने गुरु में श्रद्धा का पर्व है, निष्ठा का पर्व है, विश्वास का पर्व है। अगर गुरु आपके जीवन में हैं तो अज्ञान रूपी प्रकाश अवश्य दूर होगा। गुरु के चरणों में बैठ करके रोइए, गुरु से चमत्कार की आशा मत करो। हे गुरुदेव अपनी कृपा करो, उनकी उंगली पकड़कर चलना सीखिए, छोटे से बच्चे बन जाइए। हे गुरुदेव मुझे उत्तम मार्ग पर चलाइए, मुझे ज्ञान के मार्ग पर चलाइए, मुझे प्रकाश के मार्ग पर चलाइए। और गुरुदेव की कृपा हो गई तो आप अज्ञानता के तिमिर से निकल करके परम प्रकाश की ओर बढ़ते चले जाएंगे। इस दिन को शुभ बनाइए, दिव्य बनाइए और हमारे गुरु की कृपा आप सबको प्राप्त होती रहे। गुरुजन आपके जीवन में अपना आशीर्वाद बनाए रखें। भगवान श्री राम का प्राकट्य महाराज दशरथ जब अपने गुरु के चरणों पे जाकर बैठकर रोते हैं कि हे गुरुदेव, और गुरुदेव ने देखा तो समझ गए कि बात क्या है। तो क्या कहा है, धरो धीर हुई हैं सुतचारी। हे राजन, तुम जिस दुख को लेकर आए हो, जिस अभाव को लेकर आए हो, ये तुम्हारा गुरु उस बात को समझ गया और गुरु वशिष्ठ की कृपा से महाराज दशरथ के आंगन में एक नहीं 4 पुत्रों का आगमन हुआ। और ये गुरु की कृपा सभी के जीवन पर होती है, लेकिन ये मानव जीवन मिला है ना, हमारी तर्क रूपी बुद्धि तर्क करने लगती है। आप अपने गुरु को देखिए और जब उनको देखिए तो आपकी आंखों में अश्रु कि हे गुरुदेव, हे कृपा सिंधु। रामचरितमानस हो, श्रीमद् भागवत हो, सब में गुरु की महिमा, गुरु वंदना से गायन प्रारंभ किया गया है। और हमारे भारतवर्ष में गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। उनको भगवान से ऊपर कहा गया है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। ये गुरु ही उंगली पकड़कर हमको उस ओर उन्मुख करते हैं। हमारी कामना गुरु के चरण में बैठकर क्या रहती है, हमारी पिपासा क्या रहती है, हमारी जिज्ञासा क्या रहती है, इसी संसार की जिज्ञासा, यही काम काज। हम कभी गुरु के पास बैठ करके ये नहीं मांगते कि हे गुरुदेव सब आप ही की कृपा है, ये अज्ञानता को नष्ट करिए, हमको धुल दीजिए। हम आए तो हैं मैले कुचैले वस्त्रों में, लेकिन जब आपके पास से होकर जाएं तो ऐसा लगे कि ये मैले कुचैले विचार रूपी वस्त्र धुल गए, प्रक्षालित हो गए, हम योग पात्र बन गए।
और इस पात्र में अब कुछ भी रखा जाएगा तो वो कसैला नहीं होगा। हम गुरु से चाहते हैं कि हमारे जीवन में चमत्कार कर दे, हमको ये संसार का वैभव दिला दें। गुरु ये सत्ता नहीं है, गुरु इसके लिए नहीं बने हैं। गुरु आपकी अंतःकरण में उपस्थित, जिसको कहा गया है अणोरणियान महतो महीयान, जो सूक्ष्म से सूक्ष्म आपका जो बाल है, उस बाल की नोक का 1,00,000वां हिस्सा आत्मा के रूप में जो वो दृष्ट करा दे, जो आपको ले जाकर वहां स्थिर कर दे, वो गुरु है। तो इस पावन पर्व पर अपने गुरु का आशीर्वाद ग्रहण करें और गुरु भक्ति करें, निष्ठ हो, ऐसी मेरी कामना है। जय जय श्री राधे। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।